अमेरिकन सेनेट की, उनका जो सेनेटर है उसकी पूरी टीम जिसमें 6 से 7 लोग जो हैं वो मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस आपके इतने ज्यादा हैं कि आप हर पार्लियामेंटेरियन को शायद रिसर्चर्स की उस तरह की सपोर्ट नहीं दे सकते। प्रायर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन आपका कोई 2 महीने 3 महीने का जिस तरह आपका इंस्टीट्यूशन है या नेशनल असेंबली के, दे गो एंड गेट अ सर्टिफिकेट। सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक जमहूरियत नहीं है, कोई पता नहीं कौन टिकट लेके चला जाएगा। बेशुमार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको बड़ा स्केप्टिकल अंदाज में देखा जाता है, लोग उसके बारे में शक करते हैं कि ये डिफरेंट एजेंडाज पे काम कर रहे हैं। व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, अगर आप हर तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लायंस है, उसको आप पूरा कर रहे हैं, आप पे कोई सवाल नहीं होता। ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को रोकने के लिए डू यू थिंक कि हम इसको उस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहैसियत कौम ना हम सारे शॉर्टकट के आदी हैं। डेवलपमेंटल सेक्टर में एनजीओज का बड़ा रोल है, और बाहर के ममालिक में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के साथ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा करती हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने में, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करने में और उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देने में नॉन प्रॉफिट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे ये एरिया ऐसा है जिसको ज़रा थोड़ा सा शक की नज़र से देखा जाता है और कहा यह जाता है कि ये वो लोग हैं शायद किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं या इनके अपने कोई टारगेट्स या गोल्स हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस थिंग, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि इनका रोल हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, एट टाइम्स गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होते, लोगों के पास टाइम भी नहीं होता। हमें इनकी अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा होना चाहिए। मेरे पास आज मेरे मेहमान सैयद कौसर अब्बास हैं, एसएसडीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं थोड़े अरसे में इनके करियर में। थैंक यू वेरी मच कौसर। मुझे ये बताएं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारे असम्बलीज में लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिलीवर करेंगे, बिकॉज देयर आर लीडर्स, वो हमारे बेशुमार सेवियर के तौर पे काम करते हैं, उनकी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम जो है वो आपने अपने जिम्मे लिया है। यू बीन डूइंग इट मैग्निफिसेंटली। टेल अस बिट अबाउट दिस इनिशिएटिव। बहुत शुक्रिया जी अलमास साहब। सबसे पहले तो मैं जस्ट वन टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, एसएसडीओ एक रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली प्राइमरीली वी आर वर्किंग ऑन द इश्यूज ऑफ पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। जो पार्लियामेंटेरियन का रोल है हम समझते हैं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं वो एक हज़ारों या लाखों लोगों को का वोट लेकर असम्बली में आते हैं और उनकी नुमाइंदगी करते हैं, और जो 3 इंपॉर्टेंट रोल हैं, बल्कि 4 इंपॉर्टेंट रोल हैं, उसके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि अनफॉर्चुनेटली जो पार्लियामेंटेरियंस हमारे ऑनरेबल मेंबर्स जब असम्बली में आ जाते हैं तो जो उनके असल रोल हैं वो उनसे हट के, शायद पब्लिक भी उनसे ये एक्सपेक्ट करती है कि वो मेरी गली बनाएंगे, मेरी नाली बनाएंगे, मेरी टूटी लगाएंगे, इस तरह के जो काम हैं उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं। ना पब्लिक में ये अवेयरनेस होती है, और जब पब्लिक की तरफ से ये डिमांड रेज होती है तो शायद पार्लियामेंटेरियंस को भी एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वही काम करना पड़ता है। तो हम जो उनके 4 रोल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे होते हैं सारे प्रोसेस में। दैट इज लेजिस्लेटिव ओवरसाइट, यानी कि इदारों की कारकर्दगी पे नज़र रखना थ्रू ओवरसाइट टूल्स जो असम्बली बिजनेस के अंदर वो सबमिट करवा सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं किसी डिप्टी कमिश्नर को, किसी डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, जजमेंट मोशंस दे सकते हैं, रेजोल्यूशंस लेके आ सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड रोल है दैट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, कि वो अपनी आवाम के जो ज़रूरियात हैं, जो मसाइल हैं, उनको किस तरीके से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली दे नीड अ रिसर्च सपोर्ट, कि उनको वो सपोर्ट दी जाए कि वो सपोर्ट लेते हुए अपनी आवाम की नुमाइंदगी, जो आवाम के मसाइल हैं उस सूबे के, उस ज़िले के, उस हलके के, उन मसाइल को असम्बली के फोरम पे हाईलाइट कर सकें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट उनका सारे इस प्रोसेस में जो रोल होता है दैट इज़ अ बजट मेकिंग, क्योंकि नीड बेस्ड एलोकेशन बड़ी ज़रूरी होती है। होता क्या है कि एक स्कूल पहले से बना होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, तो पता चलता है अगले साल फिर उसी स्कूल के लिए फंड्स एलोकेट कर दिए गए, और जो एक और स्कूल उस अगली गली में था उसके अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको जो है वो उसके ऊपर एलोकेशन जो है वो नहीं होती। तो हम समझते हैं कि उनको एक रिसर्च बेस्ड डेटा
और ये रियलाइज करवाना कि कितना इंपॉर्टेंट है जो रिसोर्सेज हैं उनको उस तरीके से एलोकेट करना, ताकि आपकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है या जो बेसिक फैसिलिटीज लोगों को मिलनी चाहिए उसमें किसी को आप बाकी ना छोड़ें और तमाम के तमाम लोगों के लिए वो allocation मैं जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑडियंस आल्सो, मुझे ये बताएं कि ये जो काम आपने बताए, ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना और इन अ वे इनको एजुकेट करना, शायद ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे जो इंस्टीट्यूशन जिनमें ये आते हैं, इधर दे आर इन नेशनल असेंबली और सेनेट और पंजाब असेंबली और वट एवर दी असेंबली इज, डू यू थिंक कि वहाँ पे ये ट्रेनिंग का पार्ट मिसिंग है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट मिसिंग है, ये इन्फॉर्मेशन उनको शायद नहीं मिलती? देखें, पूरी दुनिया में हमेशा ये होता है कि एक पार्लियामेंटेरियन के साथ एक एम्पल नंबर ऑफ पर्सन्स की रिसर्च टीम होती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो उनको रेगुलर बेसिस पे फैसिलिटेशन आई हैव सीन दिस थिंग इन अमेरिकन सेनेट की उनका जो सेनेटर है उसकी एक पूरी टीम जिसमें 6 से 7 लोग जो है अदर देन दी इंटर्नीज वो मौजूद होते हैं, जो हर वक्त उसको डेटा दे रहे होते हैं, रिसर्च दे रहे होते हैं, उसको फीड कर रहे होते हैं ऑन डिफरेंट टॉपिक्स एक्चुअली। बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जाहिर है पाकिस्तान में इतना रिसोर्सेज नहीं है कि एक पार्लियामेंटेरियन को आप लेकिन कौशल मैं इस पे मैं ये इसलिए इसको हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारी पूरी गवर्नमेंट को रन करने की मशीनरी को सपोर्ट देना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अगर मेरे पास 200-300 पार्लियामेंटेरियन हैं तो मैं अगर 600-700 बंदा उनके लिए रिक्रूट करता हूं तो दैट इज गोइंग टू इनहेंस देयर कैपेसिटी एक्चुअली। देखिए, उसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको फुलफिल होने की जरूरत है, और इस हवाले से पिप्स एक इदारा बना, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पार्लियामेंट्री सर्विसेज, दैट रन्स बाय द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, और वो बड़ा एक इफेक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन अगेन नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस आपके इतने ज़्यादा हैं कि आप हर पार्लियामेंटेरियन को शायद रिसर्चर्स की उस तरह की सपोर्ट नहीं दे सकते, तो फिर हम जैसे इदारों को आगे चैंपियन करना पड़ता है और एक सपोर्ट का रोल प्ले करना पड़ता है फॉर द ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस एंड एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंटेरियन का इंटरेस्ट कितना है? ये पढ़ाई लिखाई वाला काम है ना, हर एक इंटरेस्ट नहीं होता कि वो इसमें आए। जैसा आपने कहा कि प्रायोरिटी एट टाइम डिफरेंट हो जाती है कि आप अपने डेवलपमेंटल काम जो है उसमें यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड दैट। How many of them seriously take initiative to learn on this end actually? देखें जी, बेसिकली परसेप्शन पब्लिक जो है ना वो यही होती है कि पता नहीं ये तो बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होता, यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊँ, पिछले 2 साल से जब से ये गवर्नमेंट बनी है, वो गवर्नमेंट डजंट मीन पीटीआई, गवर्नमेंट मीन्स कि वो असेंबलीज जब से बनी है, वो चाहे उसमें पीटीआई है, चाहे पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जीडीए है, एनी पार्टी, यू नेम एनी पार्टी जो असेंबली के अंदर है, हम तमाम की तमाम पार्टीज के साथ काम कर रहे हैं। एंड आई थिंक द पार्लियामेंटेरियन, द ऑनरेबल मेंबर्स, दे आर वेरी सीरियस पीपल, और बड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड काम वो हमारे साथ करते हैं। हमने हमारी जितनी भी, मैं समझता हूँ कि मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज हैं जो हमने इनके थ्रू इंटरवेंशंस करके ली। टॉप टू बॉटम अप्रोच हमने रखी। हम पहले इनको सेंसिटाइज करते हैं, इनको कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, इनको रिसर्च असिस्टेंस देते हैं, उसके बाद ये लोग होते हैं जो अपने हलकों में जाके इनिशिएटिव्स लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कौशल, मुझे एक बात अगेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक शख्स डॉक्टर बनता है, वकील बनता है, एकेडमिक साइड पे उसकी ट्रेनिंग है, उसने कुछ अर्सा इंटर्नशिप करनी होती है, एंड ओनली देन दे गो एंड प्रैक्टिस टू ऑल दैट। पॉलिटिक्स वाहिद एरिया है जहां पे आप इलेक्शन जीतते हैं और आप आ जाते हैं, और फिर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, आपने पार्लियामेंट के अंदर रह के ये सारी चीजें सीखनी है। डोंट यू थिंक कि हमारा जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहें, इट्स अ वेरी सीरियस असाइनमेंट, 4-5 साल के लिए आप इलेक्ट होते हैं। प्रायर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन आपका कोई 2 महीने 3 महीने का, जिस तरह आपका इंस्टीट्यूशन है या नेशनल असेंबली के, दे गो एंड गेट अ सर्टिफिकेट, ओके वी आर क्वालिफाइड एनफ टू बी एबल नॉट टू वेस्ट टाइम बीइंग इन दी असेंबलीज। वहां पे जाके हम अपना टाइम जाया ना करें। डू यू थिंक कि फ्यूचर में हमें इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए? इसमें जो इनिशिएटिव है ना इस तरह का, वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए। ठीक। और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो जो अपने कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स की इन सारे प्रोसेसेस के ऊपर ट्रेनिंग। एंड हाउ सीरियस आर द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन दैट? एक्चुअली आई डोंट सी एनीथिंग हैपनिंग ओवर देयर। आई थिंक देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक जमहूरियत नहीं है। कोई पता नहीं कौन टिकट लेके चला जाएगा, अचानक से कोई आएगा उसको टिकट मिल जाएगा, कोई प्रोसेस उस तरह फॉलो नहीं होता। ठीक है। और सेकेंडली उनका कोई इस तरह का स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक पार्टी है, उसको किसी भी एक्स पार्टी का अगर आप नाम ले लें और उसको अब अगर आप देखें उसका पूरा स्ट्रक्चर, तो ऊपर से नीचे तक उसकी शायद ही कोई ऐसी पार्टी है। Sir, you are known for initiatives and taking initiative and starting certain project.
Don't you think it's a high time कि अब अगले इलेक्शन में अभी काफी टाइम है, you approach the political parties and tell them कि let's train the potential candidates for the coming election. There's going to be local bodies election, there's going to be national assembly elections. अभी से आपके लोग जो वॉलंटियर कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जाके put up 2 days workshop, 3 days workshop to tell them कि ये आप करने वाले हैं, ये आपके challenges हैं और ये शायद आपके पास resources available होंगे. Don't you think it's doable at this time? देखिए सबसे बड़ा मसला अलमास साहब ये है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुद नहीं पता कि उनका कैंडिडेट कौन है. या तो एक प्रोसेस होना चाहिए कि 6 महीने पहले, साल पहले आपने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी, आपने लोगों को नोटिफाई कर दिया कि दे विल बी द कैंडिडेट्स, उनकी आपने प्रिपरेशन और उनकी आपने ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग आपने स्टार्ट कर दी. यहाँ पे तो सुबह इलेक्शन होता, नॉमिनेशन पेपर की लास्ट डेट होती है और अगली रात को आपको टिकट मिलता है. सबसे पहले आपको ये प्रोसेस ठीक करने की जरूरत है. पॉलिटिकल पार्टीज को अपना इंटरनल मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसको एक इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी को, ताकि वो जो इंस्टीट्यूशन है उसको उसके तहत एक प्रोसेस हो और उस प्रोसेस के तहत जो टिकट्स हैं, मेरिट्स हैं, जो भी चीजें हैं वो उसको फॉलो हो रही हो और उसके बाद ये कैपेसिटी बिल्डिंग और ये सारी चीजें हो. यहाँ पे तो आप ये देख लेना कि आखिरी दिन तक लोगों को नहीं पता होता. तो हाउ कैन यू ट्रेन अ पर्सन कि आपको नहीं पता इसको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ठीक है. मुझे सेकेंडली ये है कि हमारी देखें रिकमेंडेशंस भी यही हैं और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये एडवोकेसी और लॉबिंग कर रहे होते हैं कि आप इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो पहले से लेना स्टार्ट करें. इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात आप देख लें, हर पार्टी इलेक्शन होने के बाद ये कहती है कि जी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब रिफॉर्म्स की बात है तो अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं. आप आएँ, अभी बैठे, रिफॉर्म करें इलेक्शन को. जितना रिफॉर्म अब पिछले दौर में 2017 का जो बिल आया इलेक्शन रिफॉर्म्स का, उसमें बड़ा ज़्यादा काम हुआ और बड़ा मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्रेस किया पार्लियामेंट ने. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसके अंदर शामिल थी. गालिबन 137 मीटिंग्स हुई उस इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी की 5-4 साल के अंदर. तो इसी तरह का प्रोसेस अगर अभी भी किसी को इतराज़ है तो दे हैव लाइक 2.5 years. उस सारे प्रोसेस जब तक आप सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे और सिस्टम के जरिए उस चीज को ठीक नहीं करेंगे उसका कोई फायदा नहीं. अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ पे यू बीइंग अ वेरी यंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ SSDO, जो बेशुमार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको बड़ा स्केप्टिकल अंदाज में देखा जाता है. लोग उसके बारे में शक करते हैं कि ये डिफरेंट एजेंडास पे काम कर रहे हैं, जो बाहर की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका ये इंस्ट्रूमेंट है. टेल अस बिट फैक्ट्स अबाउट दैट. एक्चुअली कुछ है भी ऐसा कि ये ऐसी ब्लेम गेम है जो हमें NGOs के बारे में सुना, बिकॉज यू वर्क एट द नेशनल लेवल, यू वर्क विद द वेरी बिग पार्टनर्स. थोड़ा सा हमें अनअर्थ करें रियलिटीज इसके बारे में. देखिए सर, बात यह है कि मैं बड़ा क्लोजली काम करता हूं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ. मतलब मुझे आज तक अपने अंदर तो कोई ऐसी चीज़ ना फील हुई, ना किसी ने मुझे अपना एजेंडा कहा कि उसे प्रमोट करो. मेरा तो जो अपना दिल करता है, जिस पे मैं कन्विंस होता हूँ, मैं वो काम करता हूँ. जिस पे कन्विंस नहीं होता मुझे, आप चाहे बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट्स भी मेरे सामने रख दे, $1 बिलियन का भी, तो मैं कहता हूँ सर सॉरी. नहीं, आपके कन्विंस होना तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो इदारे हैं, जो हमारे मॉनिटरिंग इदारे हैं, कन्विंस से मुराद ये है कि ज़ाहिर है मैं अगर कन्विंस होऊंगा तो मैं उसी मॉनिटरिंग इदारे की पॉलिसी को देखते हुए कन्विंस होऊंगा ना. ठीक है. मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम हर लेवल पे काम कर रहे हैं. एक लोकल यूनियन काउंसिल और तहसील से लेकर एक पार्लियामेंट तक हम हर सतह पे काम करते हैं. And we are very open to these institutions and as well as the public. हम अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं ना गवर्नमेंट के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले वो मेरे ऊपर इंप्लीमेंट होता है. अगर प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी की बात करता हूँ कि वो गवर्नमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट होना है, क्योंकि वो मेरे टैक्स के पैसे से चल रहा है. बेशक मैं फंडिंग कहीं और से ले रहा हूँ, लेकिन वो किसी ना किसी टैक्स पेयर का पैसा आ रहा है. एंड आई शुड ऑल्सो बी अकाउंटेबल. जब तक वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर मैं अपनी ज़ात को, अपनी इदारे को ट्रांसपेरेंसी से नहीं चलाऊंगा और जब मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं कहूँगा जी क्योंकि मैं NPO हूँ, मैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो मेरे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता, तो इट मीन्स आई एम नॉट कन्विंस्ड व्हाट आई एम डूइंग. ठीक. सो द थिंग इज के मतलब सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी अगर मैं बात करता हूँ हुकूमत की, ट्रांसपेरेंसी अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट के इदारों की, किसी डिप्टी कमिश्नर की, किसी SHO की, तो ट्रांसपेरेंसी सबसे पहले मेरी ज़ात से शुरू होनी चाहिए. एंड व्हाट आई बिलीव इज कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, अगर आप हर तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन है, कंप्लायंस है, उसको आप पूरा कर रहे हैं, आप पे कोई सवाल नहीं उठा. ठीक है. मुझे आई डिडंट फेस एनी. ठीक है. मुझे ये बताएं, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उस पर भी आपने बहुत एक्टिवली काम किया और ख़ास तौर पे जो फेडरल कमीशन है उसमें, उसकी फॉर्मेशन में आपका यू हैव अ रोल इन दैट. जो इसकी एक्चुअल अफादियत है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को रोकने के लिए, डू यू थिंक कि हम इसको उस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं इस बिल को? देखिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहैसियत कौम ना हम सारे शॉर्टकट के आदी हैं.
ہمیں کوئی کہے نا کہ یار یہ پروسیس ہے بابا جی، آپ کو پینشن نہیں مل رہی، یہ سادہ کاغذ پہ درخواست لکھیں، ذرا دیں ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ افسر کو، وہ دیکھیں آپ کو کیسے جواب دیتا ہے. وہ کہے گا پتر مینوں کی لوڑ ہے، میں جا کے 200 روپے جیب پا کے دے پینشن لے لوں گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس پہ سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے دیٹ از آور فنڈامنٹل رائٹ اینڈ وی ہیو ٹو فالو دا پروسیس. اصل میں لوگ بھاگتے ہیں پروسیس سے، اور یہ کوئی مشکل پروسیس نہیں ہے. سادہ کاغذ پہ درخواست لکھنی ہے، لوگوں جو بھی کنسرن آفسر اس کو آپ نے بھیجنا ہے. سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ چیز دیکھیں نا، دنیا میں ایک پرائمری پاس یا پرائمری کا بچہ جو ہے وہ بھی زیبرا کراسنگ کو فالو کرتے ہوئے سڑک کراس کرتا ہے. یہاں پر نہیں کیا جاتا. واٹس دا ریزن؟ سیوک سینس نہیں ہے لوگوں کے اندر. لوگوں کے اندر سیوک سینس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری سیوکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ نان مسلمس کو ہم نے دے دیا ہے، اور اپنا جو ہے اس کو کر دیے کہ یار یہ ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہم پہ کوئی مینڈیٹری نہیں. دیٹ شوڈ بی اے مینڈیٹری سبجیکٹ. اور RTI کو بھی جب تک آپ لوگوں کو سینسٹائز اس طریقے سے نہیں کریں گے کہ ہر بچے کو RTI پتا ہو، ہر گھر میں RTI پتا ہو، اینڈ دس از دا بیسٹ ٹول ٹو ایلیمینیٹ. لیکن کوثر مجھے ایک پریکٹیکل اس کا سولوشن یہ بتائیں کہ ہم جب کیپیسٹی بلڈنگ، ٹریننگ، اویئرنیس یہ سب بات کرتے ہیں، اچھے سے کسی جگہ پہ ہم ایک چائے کھانا شانا رکھ کے انہی لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو بار بار ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے بارے میں بتایا. دس از ناٹ فار دیم، مے بی ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت ہے. دس از فار دا جنرل پبلک ٹو بی ایجوکیٹڈ. آپ کے بچے، آپ کے ینگسٹرز، آپ کے بڑے، عام جنرل پبلک تک شاید ایکسیس انفارمیشن کی نہیں ہو پا رہی. دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہمارے جو ساتھی ہیں سول سوسائٹی کے بھی، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بڑے ہوٹل میں پروگرام کرتے ہیں، وہاں پہ آپ جیسے میرے جیسے جو کچھ 4 لفظ بات کر سکتے ہیں انہی کو بلا لیتے ہیں. وہی مڑ چوڑ کے آگے وہی RTI کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی چہرے بار بار نظر آتے ہیں. لگتا ہے کہ ٹائم اینڈ اگین انہی کی ٹریننگ ہو رہی ہے. That's what I am saying کہ there is a need کہ اس کو آپ مینڈیٹری کریں اس طرح کی ایجوکیشن. ٹھیک، جو لوگوں کا یہ دس از اے سیوک رائٹ آف دا پیپل. اس کو آپ مینڈیٹری کریں گے ہر اسکول کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر یونیورسٹی کے اندر مینڈیٹری سبجیکٹ ہو. ابھی ہم نے جس طرح کچھ انیشیٹوز لیے کہ ہم نے یوتھ جو جیسے ہم ڈفرینٹ یونیورسٹیز، پبلک پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیے، ہم نے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپس دینا شروع کی، اور ان کو جو 3 مہینے کی انٹرنشپس ہوتی ہیں اس کو ہم پورے RTI کے پروسیس سے گزارتے ہیں. ٹھیک، اسٹارٹنگ فرام فائلنگ ٹل کمپلینٹ اور ریسیونگ آف انفارمیشن، سارے پروسیس سے گزارتے ہیں. تو کم از کم ہم یہ ضرور ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہمارے پاس سے سیکھ کے جا رہا ہے 3 مہینے میں، وہ جب واپس جائے گا تو اپنے گھر میں جا کے ضرور اس نے ذکر کیا. ڈیفینیٹلی بچے جو ہیں دے آر دا بیسٹ انڈیویجولز فار دیٹ میٹر ٹو ٹرین دیئر پیرنٹس. ایکچولی وہ بتائیں گے جا کے کہ یہ ہم نے سنا ہے آپ کو پرابلم ہے تو یہ اس پہ عمل کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو انگیج کریں. ابھی ہم نے پنجاب انفارمیشن کمیشن کا YouTube چینل لانچ کیا، وہ یونیورسٹیز کے بچے چلا رہے ہیں، وہ اس پورے پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو سینسٹائز ہو رہے ہیں نا، وہ جا کے اپنے کئی اور بچوں کو. یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے پنجاب انفارمیشن کمیشن کا، اور محبوب قادر شاہ صاحب بڑا دن رات اس پہ کام کر رہے ہیں. لیٹس ہوپ دس ٹرنز آؤٹ ٹو بی گڈ. تھینک یو ویری مچ کوثر فار یور ٹائم. بہت شکریہ. یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم ایسی شخصیات کو جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں، سوسائٹی کی اپ لفٹ کے لیے، اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ کا رائٹ کیا ہے اور اس رائٹ کو آپ نے حاصل کیسے کرنا ہے. We must appreciate and encourage these kind of individuals and the organization, because by the end of the day, they are our support system. They are the one who lead us to live a better life, and they are the one who tell us کہ ہمیں اپنے rights کے لیے کس طرح سے fight کرنا ہے. Thank you very much.